गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमुख के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हो उस टॉपिक में हम बात करेंगे जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है। उस एनिमल हस्बेंड्री के मैं 40 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो अपनी क्लास को देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स हैं, इन 40 क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से और एक कॉपी और पेन लेके इनको नोट कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, उसके अंदर अपन बात करेंगे। ये देखिएगा, पशुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे जो पशु है, आपने देखा होगा जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार अपने जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में पाया जाता है। देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 है गैलेक्टोज के रूप में, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सेलुलोज के रूप में। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पशुओं में कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि पशुओं की आंत के अंदर कुछ वहां पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहां पर कुछ क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पशुओं के अंदर क्या होता है, जो सेलुलोज होता है उसके पाचन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 है, पहला है रूमिनल एंजाइम्स के द्वारा, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 है सेलुलोज माइक्रोफिलर के द्वारा, एक आता है जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है उसके द्वारा, और एक होता है ए और से दोनों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उन पशुओं में सेलुलोज के पाचन के लिए सेलुलोज माइक्रोफ्लोरा जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, सेलुलोज का पाचन किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, दाने में क्रूड फाइबर का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक होता है आपका चारा और एक होता है आपका दाना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, जो आपका दाना है, दाने के अंदर क्रूड फाइबर की जो मात्रा है ये देखिएगा, एक होता है आपका ग्रेटर देन 18, उसके बाद में एक आता है आपका लेस देन 18, एक आता है आपका 18%, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका दाना होता है, दाने के अंदर आपके क्रूड फाइबर्स की बात की जाए तो 18% से क्या होता है, कम होता है। तो 18% से कम की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, राइट आंसर है। आपको एक और क्वेश्चन आएगा, हालांकि वो आगे दिया हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से ये आएगा, दाने के अंदर कितना होता है, जैसे 18 से कम होता है, चारे के अंदर कितना होता है, 18 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका 18% से कम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा जो गधों का मेला है वो कहां पर बढ़ता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, विश्व में सबसे बड़ा जो गधों का मेला है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है आपके भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है देखिएगा उदयपुर में, और ऑप्शन नंबर 3 ये 2 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है आपके धौलपुर में। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपके यहाँ लूनियावास आपके जयपुर में पड़ता है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट जो आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पश्चिमी राजस्थान में भारत के कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत पाया जाता है। पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर भारत के कितने प्रतिशत ऊंटों का परसेंटेज पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के लगभग आपके 75 से 80% जो ऊंट है वो कहां पर पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अलग है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंदर या भारत के कुल कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर 75 से 80% होता। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में भारत के कुल ऊंटों का प्रतिशत जो है वो कितना है आपके, मोस्टली यहाँ राजस्थान न देके पश्चिमी राजस्थान दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 55,
ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 60%, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 65% और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका 75%। तो यहां पर अपन बात करेंगे 65%। पूरे इंडिया की 65% जो ऊंट है वो कहां पर पाए जाते हैं, मोस्टली आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्न में से कौन सा पशु नॉन रूमिनेट जुगाली करने वाला है। सीधी सी बात यह है कि इन पशुओं में ऐसा कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा गाय है, तो गाय की बात करेंगे, जुगाली करने वाला पशु है। सुअर है, उसके बाद में देखिएगा हिरण है, ऑप्शन नंबर 4 है आपके बकरी है। तो यहाँ पर गाय, हिरण और बकरी तीनों जो एनिमल है ये जुगाली करने वाले एनिमल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सुअर। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जो सुअर है वो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स है, यहाँ पर ये जुगाली करने वाला पशु नहीं है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है खरगोश में जवान नर को क्या कहा जाता है। हालांकि खरगोश देखा जाए आपके सिलेबस में इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको मिलते नहीं है, फिर भी अपन बात करें जो खरगोश है, खरगोश के अंदर जो नर जो जवान होता है या खरगोश के नर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे खरगोश का जो नर है वो पहला है आपके फिल्ली, एक आता है ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका बन्नी, ऑप्शन नंबर 3 है बॉर्लिंग और ऑप्शन नंबर क्या है आपका टॉमसी। यहां पर जो 7 क्वेश्चन है उसमें खरगोश का जो जवान है उस खरगोश के जवान को क्या कहेंगे दोस्तों, अपन बन्नी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सा किस पशु का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो किस पशु का है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैसे आपका भैंस है, उसके बाद में अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है वो है आपका गाय है, इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है बकरी है, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या है भेड़। एक अप्रोक्स आइडिया के तौर पे मैं बताना चाहूंगा भारत के अंदर जैसे कुल दूध उत्पादन में लगभग जो 54% जो योगदान है वो किसका आपका भैंस का है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 3% योगदान किसका है, बकरी का है, अन्य का 1% योगदान है। बाकी बचा हुआ किसके द्वारा दूध की पूर्ति की जाती है, लगभग 40 से अबव जो पूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, आपके गाय के द्वारा दूध की पूर्ति की जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा दूध के अंदर जो योगदान है वो योगदान वाला जो पशु है वो कौन सा है। तो ये योगदान वाला जो पशु है वो भैंस है और भैंस के द्वारा 54% दूध का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। गाय की श्वसन दर जो है वो प्रति मिनट कितनी होती है। तो गाय की श्वसन दर के बारे में बात करेंगे तो जो गाय है, गाय की श्वसन दर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 से 30 है, एक आता है आपका जैसे यहाँ पर है आपके 40 से 50 है, एक आता है 5 से 12 है और एक कितने हैं आपके 12 से 14 है। तो गाय की जो रेस्पिरेशन रेटियो जो होती है वो आपका 20 से 30% होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका क्या है आपके राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है, मुर्गियों में श्वसन दर प्रति मिनट होती है। जो मुर्गियां हैं, मुर्गियों में रेस्पिरेशन जो रेटियो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 105 से 120, ऑप्शन नंबर सेकंड है 120 से 130, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके 120 से 160 और ऑप्शन नंबर डी है आपके 140 से 150। तो दोस्तों यहाँ पर जो बकरी ये मुर्गियां हैं, मुर्गियों के अंदर रेस्पिरेशन जो रेटियो होती है वो कितनी है आपके 120 से 160। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका थर्ड राइट आंसर है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा विश्व में सर्वाधिक जो पशुधन है वो कहां पर पाया जाता है, आपके इंडिया में पाया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कहां होता है, इंडिया में होता है। इसलिए दूध उत्पादन में इंडिया का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा है आपका पहला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज आपके बुधवार है और बुधवार के दिन से हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है। उन ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर के ऊपर जाके अराइज स्टडीज ऐप को डाउनलोड कीजिए और अराइज स्टडीज ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप उसके अंदर अपने आईडी और अपने मोबाइल नंबर जनरेट करते हुए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच को क्लिक कीजिए। तो वहां से क्या होगा,
आपके 1999 रुपए में आपको ऑनलाइन क्लास हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल करवाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी कृषि प्रवेशक भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी अपने अराइज स्टडीज ऐप से जुड़े और बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी की क्लासें यहाँ से दी जाएगी और बहुत न्यूनतम कॉस्ट रखी गई है। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मटेरियल पहुंच चुके और इससे अपने जो चैनल है, अपने चैनल का या अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके बाद में बात करेंगे 12 के बारे में। तो यहां देखिएगा शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जो शरीर है, शरीर का सबसे जो कठोर भाग है वो कौन सा है। इसके अंदर अपन बात करेंगे हॉर्न। हॉर्न का अर्थ क्या होता है, जो कान है, ये सींग है सॉरी, उसके बाद में खुर है, एक आता है आपका इनेमल। तो यहां पर देखिएगा जो दांत है, दांत का जो इनेमल है ये क्या है आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, केटल में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो यहां बात करेंगे केटल जो है पशु के अंदर जो बड़ी आंत होती है, पशु के बड़ी आंत की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होती है। तो यहां अपन बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 80 फीट, ऑप्शन नंबर बी है आपका 100 फीट, ऑप्शन नंबर 3 है 120 फीट और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका 180 फीट। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आपको मैं बताना चाहूंगा जो पशु है, पशु की जो आंत है उस बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है आपके 180 फीट। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, रुमेन का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों यहां रुमेन की अपन बात करेंगे। रुमेन जो होता है हल्का एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। यहां पर अपन बात करेंगे हल्का जो अम्लीय है उसका देखो पीएच जो है 5.7 से 6.8। तो ये क्या है आपके हल्का अम्लीय। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। यहां पर जो रुमेन है, रुमेन का जो पीएच है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, 5.7 से 6.8। नेक्स्ट देखिएगा रुमेन में कौन सी गैस सबसे ज्यादा अनुपात में पाई जाती है। तो जो रुमेन होता है, रुमेन में देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका CO2, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है CH4, ऑप्शन नंबर 3 है आपका ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर है आपका 4 वो है H2। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो रुमेन है, रुमेन में सर्वाधिक अनुपात में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो गैस कौन सी होती है आपकी CH4, जिसे मेथेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखिएगा। जो जुगाली करने वाले जो पशु है, रुमिएंट जो पशु होते हैं, रुमिएंट जानवरों का दंत सूत्र जो होता है वो दंत सूत्र बताइए। तो यहां पर देखिएगा दंत सूत्र की अपन बात करेंगे। दंत सूत्र क्या होता है, इनको पढ़ने से पहले देखो, एक होता है I/I, उसके बाद में C/C, एक होता है PM/PM और उसके बाद में एक होता है M/M। यहां दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपके आई का मतलब क्या होगा, इंसाइजर, सी का अर्थ क्या होगा, कैनाइन, इसको बोलेंगे कृतन दांत, इसको बोलेंगे कील दांत। यह है आपका प्री मोलर और इसे क्या बोलते हैं अपन, मोलर। दंत सूत्र देखिएगा, यहां पर जानवरों का जो दंत सूत्र होता है एक होता है अस्थायी, जिसके अपन बात करेंगे 0/4 प्लस 0/0 प्लस 3/3 प्लस 0/0। ये क्या है आपका अस्थायी दंत सूत्र है। स्थायी दंत सूत्र परमानेंट दंत सूत्र होता है 0/4, 0/0, एक आता है 3/3, एक आता है 3/3। तो यहां कुल मिला के अपन बात करेंगे जो आपका परमानेंट जो आपका दंत सूत्र है वो देखिएगा 0 0 3 3, उसके नीचे जो है 4 3 3 ये। तो ये ऑप्शन देखो अपने को कहां मिल रहा है, इस ऑप्शन की बात करेंगे। ये ऑप्शन देखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, उस ऑप्शन नंबर बी के अंदर स्पष्ट रूप से दे रखा है 0/0। इसका मतलब है ना यहाँ पर कर्तन दांत है, कील दांत है। उसके बाद में अपन बात करेंगे ये आपका प्री मोलर है, ये मोलर है और उसके बाद में ये नीचे के जबड़े के दांत है। तो इस प्रकार से जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कह रहा है चारा जो होता है, चारा में क्रूड फाइबर्स की जो मात्रा होती है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने दाने की बात की, तो दाने के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है 18 से कम
18 से कम मात्रा के अंदर क्रूड फाइबर होता है। यहां अपन बात करेंगे जो चारा होता है, चारा में क्रूड फाइबर की जो मात्रा है वो कितनी होती है 18। और इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्या होता है कम याद रहता है। ठीक है, जो चारा होता है, चारे में क्रूड की जो मात्रा होती है वो 18% से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, बकरी की हृदय गति या धड़कन गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो यहां पर बकरी की जो हृदय गति होती है, धड़कन होती है, वो कितनी होती है आपके 90 पर मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरी की जो हृदय गति है वो कितनी है 90 पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इसकी जो धड़कन है वो 90 बार पंपिंग करती है। गाय में जीवित भाग का कितना प्रतिशत रक्त होता है। तो यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गाय है, गाय के अंदर जीवित भाग का कितना प्रतिशत ब्लड होता है 6 से 7, ये 6.7%, 7%। ऑप्शन 3 है आपका 7.7% और ऑप्शन नंबर 8 है आपका 8%। तो यहाँ दोस्तों अपन बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर जो सी है उसके अंदर क्या है आपका 7.7% है, ये इसका राइट आंसर है। तो गाय के जीवित भाग का कितना प्रतिशत उसके अंदर ब्लड होता है, वो होता है आपके 7.7%। उसके बाद में देखिएगा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है केटल में खून का पीएच मान कितना होता है। जो अपने पशु है, पशुओं के अंदर पाए जाने वाला जो ब्लड होता है, उस ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हल्का क्षारीय होता है। यहां पर देखिएगा 6.4 अम्लीय प्रकृति का है, 7.4 हल्का क्षारीय है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे पूछा जाए ब्लड का जो पीएच है वो कितना होता है, तो ब्लड का जो पीएच होगा वो कितना होगा 7.4। सभी जो स्टूडेंट्स है अपने चैनल को फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स से, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसकी ग्रोथ रेट है वो और भी ज्यादा हो सके। उसके बाद में अपन बात करेंगे 21 की। तो 21 के अंदर देखिएगा कौन से जानवर की लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कैनाल जो होती है, उसकी जो आयु है वो सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर छिपकली, सांप, ऊंट और एक आता है मुर्गी। तो यहाँ पर जो है ऊंट है, ऊंट की जो आरबीसी है, ऊंट की आरबीसी का जीवन काल सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्न में से कौन से क्षेत्र पशुपालन के लिए सबसे अच्छा है। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है पशुपालन के लिए अच्छा है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शीतोष्ण हिमालयन क्षेत्र। तो दोस्तों शीतोष्ण हिमालयन क्षेत्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ये बहुत कम टेम्परेचर वाला इलाका है, इसलिए इस एरिया के अंदर हर एक प्रकार के पशुपालन का या हर एक प्रकार के पशु का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए ये एरिया तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आता। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा शुष्क उत्तरी क्षेत्र। तो अपन बात करेंगे जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, ये एरिया ऐसा एरिया है जहां पर सबसे सूटेबल एटमॉस्फेयर एनिमल्स के लिए पाया जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा क्षेत्र पशुपालन के लिए सबसे अच्छा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत की सबसे अच्छी भार ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो भारत की सबसे अच्छी भार ढोने वाली गाय की नस्ल भारत की बात करें, देखो एक है आपके भारवाही नस्लों में नागौरी है, अमृत महल है, कांकरेज है, नागौरी है, गुर्जर है, खिलाड़ी है, उसके बाद में क्या है आपका अमृत महल। तो दोस्तों यहां पर राजस्थान, जैसे नीचे के क्वेश्चन में दे रखा है राजस्थान, यहां पर भारत के लिहाज से देखा जाए सबसे सर्वोत्तम भारवाही नस्ल की बात करेंगे वो कौन सी है, अमृत महल। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, राजस्थान की सबसे अच्छी भार ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर नागौरी है, अमृत महल है, खिलाड़ी है, उसके बाद में बच्चूर है। तो यहां पर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान की नागौरी नस्ल जो है वो राजस्थान की सबसे सर्वोत्तम भारवाही नस्ल के अंदर आती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 25 नंबर के क्वेश्चन की। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भैंस की किस नस्ल के दूध में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों यहां अपन बात करेंगे भैंस के या किस नस्ल की भैंस के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज पाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो मुर्रा है, मुर्रा की बात करेंगे और एवरेज इसमें 7% फैट परसेंटेज होता है।
इसके अलावा भदावरी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका भदावरी है। भदावरी के दूध में लगभग 12 से 14% वसा की मात्रा इसमें पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक फैट परसेंटेज वाली जो भैंस की नस्ल है वो कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, भदावरी है। भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्न में से किस पशु में दुग्ध उतारने के लिए बछड़े द्वारा दूध पीना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, निम्न में से दूध उतारने के लिए किस पशु में जो बछड़े के द्वारा दूध उतारने के लिए पशु के थन को पीना जरूरी है? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जेबू कैटल, एक आता है बोस टार्टस, उसके बाद में अपन बात करेंगे दोनों। तो यहाँ पर जो है आपका जेबू कैटल से होता है। जेबू कैटल्स के अंदर क्या होता है, पशु को दूध पीना क्या है, बछड़े को दूध पिलाना आवश्यक है, क्योंकि दूध उतारने के लिए जेबू कैटल के बछड़े को पशु के थन के लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 जो है आपका, बोस टार्टस में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस ब्यात में होता है? दोस्तों यहां पर दो क्वेश्चन है आपके, दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहां एक होता है आपका देसी गाय, एक आपका देसी गाय है, एक आपका विदेशी गाय है। यहां पर अपन बात करेंगे देसी गाय जो होता है उसका नाम है बोस इंडिकस, इसका जो नाम है बोस इंडिकस, इसका जो नाम है वो है बोस टार्टस। यहां पर देखिएगा जो बोस इंडिकस है देसी गाय है, यहां पर दे रखा है बोस टार्टस जो है, बोस टार्टस के किस ब्यात में जो पशु है वो सर्वाधिक दूध देता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो विदेशी गाय है, विदेशी गायों का जो 5वां ब्यात होता है, इस 5वें ब्यात में विदेशी गाय सबसे अधिक दूध देती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है 5वां ब्यात। उसके बाद अपन बात करेंगे बोस इंडिकस में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस ब्यात में होता है? देसी गाय की बात करेंगे तो देसी गाय का जो 3rd ब्यात होता है उस 3rd ब्यात में सर्वाधिक दूध का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर सीक्वेंस गलत किया है। तो यहाँ बोस इंडिकस का जो था वो 3रा ब्यात और बोस टार्टस का जो है वो कौन सा है आपका 5वां ब्यात। तो यहाँ बोस टार्टस में देखिएगा 5वां ब्यात में और बोस इंडिकस में 3rd ब्यात के अंदर सर्वाधिक दूध का प्रोडक्शन रहता है। उसके बाद में 29 के बारे में देखिएगा, सामान्यतः भैंसों के ब्याने का समय कितना है? तो जो सामान्य भैंस के ब्याने का जो समय है, मोस्टली भैंस कौन से मौसम में ब्याती है? तो आप देखिएगा, आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में भैंस का क्या होता है, प्रजनन काल होता है उस समय। तो जनवरी से जून बिल्कुल ऐसा नहीं है, जुलाई से अक्टूबर ऐसा भी नहीं है, नवंबर से मार्च बिल्कुल, ये देखो सटीक आंसर है। नवंबर से लेकर मार्च का जो महीना आता है, इस महीने के अंदर क्या होता है, जो भैंस होती है, भैंस के अंदर ब्याने की जो प्रोसीजर का मुख्य जो टाइम होता है वो मोस्टली इसी समय इसके अंदर होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे भारत के कौन से जानवर का मांस काला सोना कहलाता है? तो ब्लैक जो गोल्ड है वो मोस्टली किस पशु के मांस को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा बीफ है आपका, उसके अलावा जैसे मटन है, उसके अलावा जैसे फिर से भेड़ आ गया, और एक जगह दे रखा है जैसे आपका बफन है। तो भैंस का जो मांस है, इस भैंस के मांस को यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 31 के अंदर देखिएगा यहां पर दे रखा है कब व कितना कोलेस्ट्रॉल भैंस के बछड़े को खिलाया जाता है? तो जो भैंस का बछड़ा होता है उसको कितना खीस खिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जन्म के 2 घंटे के भीतर 1 से 1.5 kg प्रतिदिन 5 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा, जन्म के 24 घंटे के भीतर 1 से 1.5 kg 5 दिनों तक। एक है जन्म के 2 दिन के भीतर 1 से 1.5 kg 5 दिन तक, और एक है जन्म के बाद 12 घंटे के भीतर 1 से 1.5 kg 5 दिनों तक। तो आपने देखा होगा जन्म के तुरंत बाद 2 घंटे में या 1 घंटे के अंतराल पर उसको खीस पिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर 31 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है।
32 के अंदर अपन बात करेंगे गाय के बछड़े के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तो गाय का जो बछड़ा होता है, गाय के बछड़े के लिए कितने दूध की आवश्यकता होती है? तो यहाँ दोस्तों अपन बात करेंगे गाय के बछड़ा जो है शरीर भार का 1/10वां भाग, एक है शरीर भार का 1/10वां भाग से 1/2 भाग, एक आता है शरीर भार का 1/2 भाग, शरीर भार का 1/3 भाग। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि शरीर भार का जो 1/10वां भाग है वो अपन क्या करते हैं, मोस्टली उसको दूध पिलाते हैं। भैंस में जो ड्राइंग पीरियड होता है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे शुष्कन काल क्या होता है। शुष्क काल का मतलब ये होता है कि जिस भैंस के अंदर ब्याने के कुछ दिनों पूर्व उसका दूध निकलना बंद कर दिया जाता है ताकि भैंस जो है अपनी बॉडी के अंदर रिकवरी कर सके और आने वाले ब्यात में बढ़िया प्रोडक्शन दे। इसलिए अपन ब्याने से कुछ दिनों पहले उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं, उसे ड्राइंग पीरियड कहते हैं। तो देखो भैंस के अंदर एक ऑप्शन है आपका 40 से 80, 50 से 70, 60 से 90 और एक आता आपका 120 दिन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है 40 से 80 दिन जो ये है, एक ऑप्शन ये है, एक आपका 50 से 70 है, एक आपका 60 से 90 है। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर बैठता है वो कौन सा बैठता है? 60 से 90 दिन पहले भैंस के अंदर दूध निकालने की क्रिया बंद कर देनी चाहिए ताकि आने वाली ब्यात में भैंस के द्वारा बढ़िया प्रोडक्शन दूध का दिया जा सके। 34 के अंदर देखिएगा गाय में शुष्क काल ड्राइंग पीरियड का जो समय है वो देखिएगा। तो जो अपनी गाय है, गाय के अंदर ड्राइंग जो पीरियड है वो है आपके 40 से 80 दिन, एक आता है 40 से 80 दिन के अलावा 50 दिन, 60 से 90 दिन और एक आता है आपका 120 दिन। तो मैं आपको मोस्टली बताऊं, जैसे गाय के अंदर देखा होगा आपने जो न्यूनतम वैल्यू है उसकी 60 डे है। यहाँ पर आपका जो 40 से 80 दिन है ये इसका सटीक आंसर बैठता है। 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपके 40 से 80 दिन। नेक्स्ट देखिएगा गाय तथा भैंस में जेर प्लेसेंटा का प्रकार होता है। तो अपनी जो गाय और भैंस होती है उसमें जो जेर होती है, प्लेसेंटा होती है, उसका प्रकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, कोटिलिडरी जो होता है ये क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। कोटिलिडरी जो है ये आपकी प्लेसेंटा है गाय और भैंस की, इसलिए 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 के बारे में बात करेंगे। गाय में जेर गिरने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो देखिएगा जो गाय होती है, गाय के अंदर जहर गिरने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 10 से 12 घंटा का समय लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 से 2 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 है आपके 6 से 8 घंटे, एक आता है 10 से 14 घंटे और एक आता है आपका 24 घंटे। तो यहाँ सामान्य जो समय लगता है वो कितना लगता है दोस्तों? 6 से 8 घंटे के अंदर गाय के अंदर जो जेर है, प्लेसेंटा है, वो बाहर आ जानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है पशु की बॉडी के अंदर जो जेर है वो ज्यादा लंबे समय तक रुकने से पशु के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। यहां अपन बात करेंगे शरीर का कौन सा भाग ब्रांडिंग दागने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ब्रांडिंग या दागना एक प्रकार के पशुओं को चिन्हित करने की एक मेथड है, विधि है। इसमें देखो जांघ के निचला हिस्सा, कान का ऊपरी हिस्सा, अवयव दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुल मिला के जांघ का जो नीचे का हिस्सा है वो ब्रांडिंग या दागने के लिए मोस्टली काम में लिया जाता है। 37 के अंदर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, बछड़े के शरीर में कितनी दूरी से नाल जो नेवल कोड है वो हटाई या काटी जा सकती है? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो नाल है वो एक आधा इंच जो है आपका उसको छोड़कर उसको काट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? आपका राइट आंसर है। मादा पशु जिसने बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दिया हो उस मादा पशु को क्या कहते हैं? देखो जो मादा पशु जिसने अपनी उम्र में, अपनी आयु में, अपने जीवन के अंदर एक भी बार बच्चे को जन्म नहीं दिया हो उस मादा को क्या कहते हैं? तो उस मादा को जो ओपन एनिमल है, ओपन एनिमल के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 14 है, निम्न में से दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर निम्न में से दुधारू जो भेड़ की नस्ल है, दुधारू भेड़ की नस्ल के बारे में बात करेंगे। एक आता है आपका सोनाड़ी जो उदयपुर संभाग में पाई जाती है, एक आता है मालपुरी है, मांड्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों भेड़ है, मांड्या है, सोनाड़ी है, मालपुरी है, ये सभी भेड़ें हैं वो दूध के लिए प्रचलित है, ठीक है। जिसमें से मुख्य की बात करेंगे सोनाड़ी मुख्य दुधारू नस्ल है, लेकिन अपन यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा
वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। इस प्रकार से आज की जो क्लास थी, आज की क्लास के अंदर जो एनिमल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनसे आप थोड़ा सा नॉन परिचित थे, उन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया है। और मेरा जो प्रयास होगा वो ये होगा कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री में एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो अपने नोट्स और अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग आए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक लेके आए। मैं आपको अंत में फिर से कहना चाहूंगा, आज के दिन से, बुधवार के दिन से अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू के द्वारा ऑनलाइन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप आज से रेगुलर क्लास स्टार्ट की गई है। जो भी विद्यार्थी रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहे वो प्ले स्टोर पे जाके अराइज स्टडीज ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उस ऐप से मात्र 1999 रुपए में जुड़कर इस जो इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है कृषि प्रवेशक की, उसको ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।